अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मेरा क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये बिटवीन लगता है दो लोगों के बीच में, और अपने साथ जो कंजक्शन लेता है जोड़ने वाला वो एंड लेता है, और अमंग लगता है दो से ज्यादा में। क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी कराते हैं उसको, इंडिक्ट वर्ड होता है, नहीं बोलते गो आउट, बाहर जाओ, कीप क्वाइट, चुपचाप रहो, तो ऑर्डर देने वाला हो ना, वैसा सेंटेंस है। कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, मतलब घर के अंदर रखो अपने कुकुर को। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक, इस पे कुछ मेंस का है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मेंस का है, कुछ पीटी का है, सब मिला करके लिखते हैं ताकि लगे नहीं कि हम पेन्स का पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा। अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि हम 20 मिनट देख करके मेरा टाइम ख़राब हो गया, तो आप क्या करें कि आप इस वीडियो को स्किप करें, डिसलाइक करें, और स्किप करके कहीं और देखें जहाँ से आप सीख रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते आगे। द कैट वॉज लास्टली सी इन द बैक। तो सबसे पहला कि यहाँ देखेंगे द कैट, कैट हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ये सिंगुलर वर्ब होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आगे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और वर्ब में सिंगुलर कब होता है, वर्ब में सिंगुलर तब होता है जब उसमें क्या करें हम, वर्ब में सिंगुलर तभी होगा जब उसमें आए एस। एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब में एस आएगा तभी वो सिंगुलर होगा। जैसे इज, वाज, हैज, लास्ट में एस है ना, तो सब का सब सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। और कोई कम्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो सब का सब जो है ना वो सिंगुलर है। ठीक है, तो हमको सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब हमको चाहिए था, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है द कैट, तो वाज मिला है सिंगुलर। ठीक, और जो वाज मिला तो आगे देखते हैं लिखा हुआ है लास्टली, और ये जो लास्टली है कोई वर्ड होता नहीं है। लास्टली आप बोलिएगा कि नहीं एल वाई एंडिंग वर्ड, तो आप बताए थे एक एडवर्ब होता है, नहीं एडवर्ब, ये जो है वो लास्ट ही इसका एडवर्ब है और लास्ट ही एडजेक्टिव है, दोनों का दोनों, तो लास्ट ही कोई वर्ड होता नहीं है। चल ठीक है, और एक तरह से कि सबसे पहले चल यहाँ तो समझ गए, चल ठीक है एक लास्टली, और आगे कोई बताइए कि कैसे छांटे इसको। द कैट वाज लास्टली सी, सबसे पहले लिखा हुआ वाज किसका रूप है, तो वाज बी का रूप है, वाज बी का रूप है। और जब वाज बी का रूप है तो इसका मतलब ये हो गया बी फॉर बप्पा, बाप। और इसका मतलब जब बी फॉर बाप होता है तो इसका 7 गो बेटा है, यानी एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक इज एम आर वाज वर, एक बीन है, और एक क्या है, बीइंग है। ये हो गया। अब जब इतना हो गया तो इसके साथ दो ही चीज आता है, या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, या तो फिर वो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा तो सेंटेंस एक्टिव में होगा। ठीक, बाकी इन लोग के साथ कोई वर्ब नहीं आता है, ना ही वर्ब आता है, ना ही वर्ब 1 आता है, ना ही वर्ब 2 आता है। ठीक, कोई वर्ब नहीं आएगा, या तो वर्ब 4 आएगा, अगर वर्ब 4 आया तो हम एक्टिव वॉइस में रहते हैं, और अगर वर्ब 5 आया तो वो पैसिव वॉइस में रहता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में रहता है। तो यहां लिखा है द कैट वाज लास्टली सी, तो हम देख लेते क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब 4 और वर्ब 3 जो है दोनों का दोनों नामार्थ है। नामार्थ मतलब कि ये लोग जब यही रहेगा ना तभी आएगा वर्ब 3 वर्ब 4, नहीं तो नहीं आएगा, मतलब बी का कोई ना कोई रूप इसको चाहिए तब आता है। और वर्ब 3 कहाँ आता है, एच के साथ आता है, जैसे एच के साथ यानी कि हैव के साथ, हैज के साथ, और हैड के साथ, हैव, हैज, हैड, ये सब के साथ क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। द कैट वाज लास्टली सी, तो यहाँ लिखा है वाज, और वाज के बाद यहाँ लिखा है वर्ब का 1 फॉर्म, जबकि हम बोले कि बी का अगर हम 8 रूप देखें तो उसमें एक वाज है, और इसके साथ या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा और या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। अगर तीसरा रहे तो पैसिव, और अगर पहला रहे तो, अगर वर्ब 4 रहे तो एक्टिव। तो यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब जब ये गलत है तो इसका मतलब मेरा नो इम्प्रूवमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब जब ये गलत हो गया तो आगे देख लेते हैं क्या होगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं लास्ट सी, और सी क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। हम तो बोले यहाँ बी वाज वेयर है कि नहीं, वाज वेयर के साथ दो ही चीज लगता है, या तो वर्ब 3 या तो फिर वर्ब का चौथा फॉर्म। तो यहाँ तो वर्ब 1 हो गया, तो ये भी गलत। और ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। हम बोले नहीं वर्ब 1 आता है, नहीं वर्ब 2 आता है, कुछ नहीं आता है, बस 2 ही आता है, वर्ब 4 और वर्ब 3। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये 100 लिखा था। अब एक ऑप्शन बचा हमारा, किंतु देख ले वर्ब 1 है 2 है नहीं है, तो यहाँ लिखा है लास्ट, सही है, LY नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पेसिव में है, और हम बोले हैं कि वाज वर्ब के साथ या तो वर्ब 3 आएगा या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। तो मेरा ऑप्शन एक ही बच जाता है, और वो होता है बी। ठीक है, तो हम इसमें ये देखें कि कौन ऑप्शन सही है, और ये देखें कौन ऑप्शन सही नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। He had to brake suddenly to avoiding hitting the deer। सबसे पहले यही यही यहां से पता चल जाएगा ना कि हम मेरा आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि यहां लिखा है ही हैड टू ब्रेक, मतलब उसे अचानक ब्रेक मारना पड़ा। जब भी हैड टू आए ना, हैड टू हैव टू, जैसे आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड, क्या लिखा हुआ है, आई हैड टू ब्रेक सडनली, मुझे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, ऐसा हिंदी निकलता है इसका। तो ही हैड टू है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो टू के बाद यहाँ क्या लिखा है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, आप बोलेगा कि नहीं हेड के साथ तो बोले कि भी वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, नहीं, यहाँ जो हेड का मीनिंग है वो हैड टू करना पड़ा का मीनिंग दे रहा है, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में नहीं है। हैव, हैज, हैड अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में आता ना, तब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, याद रखें। तो ही हैड टू ब्रेक, अब यहाँ लिखा हुआ है टू, इसको मिटा रहे हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, टू। टू के बाद कैसा, वर्ब का पहला फॉर्म। टू के बाद कैसा आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर टू के बाद बी होता है ना, टू के बाद अगर बी होता है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में, और ये कहता है आप एक्टिव वॉइस में। ठीक, तो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और यहाँ लिखा है टू ब्रेक सडनली टू। और टू के बाद जब हम बोले कि टू के बाद यहाँ वर्ब 1 दिया है, तो आगे भी तो टू के बाद वर्ब 1 होना चाहिए, क्योंकि टू तो इन्फिनेटिव लेता है। और टू के बाद अगर वर्ब 1 आएगा तो यहाँ वर्ब 1 अवॉइडिंग, तो वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, ये तो गलत हो गया। क्या चौथा फॉर्म नहीं आता है टू के बाद, आता है, लेकिन कब आता है, जब वो एडजेक्टिव, जब वो वर्ब, या फिर जब वो इडियम फ्रेज जो मीनिंग होता है उसके साथ अगर आ गया टू, तब उसके बाद वर्ब 4 लगेगा। और नहीं तो कोई ऐसा वर्ड जो हमेशा टू उसके साथ सटल आता है, जो बिना टू का यूज ही नहीं होगा, अगर उसके साथ टू आया तब आईएनजी, से प्रोन टू, प्रोन कभी अकेले प्रयोग नहीं होता है, प्रोन टू, तब फिर आगे आईएनजी लगेगा, लेकिन उसके पहले वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोन टू आईएनजी, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, अधेर टू प्लस आईएनजी, एवर्स टू प्लस आईएनजी। तो ये सब के बाद अगर टू आया है इसमें, तो फिर क्या लगेगा, आगे आईएनजी लगेगा। तो यहाँ तो वो सब तो कुछ है नहीं, तो टू के बाद हमको वर्ब 1 चाहिए, लेकिन वर्ब 1 ना दे करके क्या दिया है, अवॉइडिंग दे दिया। तो इसका मतलब ये कहता है, हाँ अवॉइड तो अपने साथ जीरंड लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है, लेकिन यहाँ लिया है ना, अवॉइडिंग कैसे करें। तो टू के बाद वर्ब 1 आता है, तो ये मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तो गलत है। तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमको 3 ऑप्शन अब छांटना बचा। और टू के बाद हम बोले कि इन्फिनिटिव यानी वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो ये मेरा ऑप्शन अवॉइडेड जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये वर्ब अवॉइडेड दे दिए, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया, ये भी गलत हो गया। आप कैसे जान लिए कि ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, क्योंकि वर्ब 3 अकेले आने का औकात नहीं है उसको। हैव है, हैज है, हैड है, आएगा ना तभी वो रहेगा वर्ब का 3, नहीं तो नहीं आएगा। तो अवॉइडेड हिटिंग, ये गलत हो गया। अब क्या बचा, तो अवॉइडेड हिट्स भी तो नहीं होगा, क्योंकि अवॉइडेड दे दिया, फिर से वर्ब टू दे दिया, तो ये भी गलत। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मेरा आंसर है अवॉइड हिटिंग। यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, अवॉइड अपने साथ जिरंड लेता है, दे दिए आईएनजी। ठीक है, तो ये समझे होंगे कि ऑप्शन कैसे छांटते हैं। ठीक, आगे, वॉच योर स्टेप, द थर्ड स्टेयर। वॉच योर स्टेप, देखो तुम अपना स्टेप, देखते हैं। द थर्ड स्टेयर, अच्छा द थर्ड स्टेयर, स्टेयर क्या है, सिंगुलर, स्टेयर्स होता तब तो प्लूरल होता। और हम अभी बोले कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मेरा क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए।
और वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है? जब उसमें अंत में क्या लगता है? एस लगता है। वर्ब में सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है। तो वॉच योर स्टेप द थर्ड स्टेयर। अब ये थर्ड स्टेयर स्टेयर्स तो नहीं है, सीढ़ी, तो ये तो गलत हो गया। और ये स्टेयर्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, तो यहाँ तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस आता है, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ हैज होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। और जब हैज होना चाहिए तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। और जब वो गलत है तो इसका मतलब जब वो गलत है तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी क्या है? गलत है। नो इंप्रूवमेंट भी मेरा गलत हो गया ना। अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन भर सकते हैं हम। सबसे पहले अभी बताएं कि एच के साथ वर्ब थ्री लगता है। एच के साथ क्या लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। एच कौन कौन? हैज, हैव और हैड, है ना। एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। और जब एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो एच के साथ यहां देखें तो लिखा हुआ है हैज अ ब्रेक, जो कि क्या है? गलत है। स्टेयर्स हैज अ ब्रेक, ये तो गलत हो गया। फिर हैज अ ब्रेक है ये, और यहां लिखा है हैज अ ब्रोक, वर्ब का दूसरा फॉर्म, ये भी क्या है? गलत है। तो बचा हैज अ ब्रोकन। क्या बचा? हैज अ ब्रोकन। आप सोचिएगा नहीं, आर्टिकल के बाद बोलते हैं कि हमेशा कि डिटरमिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो नाउन होता है, दो वर्ड होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव और नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन होता है। तो यहाँ आके बाद ब्रोकन ट्रेड आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ब्रोकन है ये वर्ब ना होकर के एडजेक्टिव है हमारा। क्या है? एडजेक्टिव है। तो ब्रोकन ट्रेड है, इसलिए लिखे हैज अ ब्रोकन ट्रेड। दो वर्ड हो गया ना, एक ब्रोकन और एक ट्रेड, क्योंकि ब्रोकन भरेंगे तो ब्रोकन यहाँ आएगा, तो ट्रेड तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नाउन। तो ऑप्शन समझ में आ गया कैसे छाटते हैं। आगे, देयर वर क्रिएचर्स, देयर वर क्रिएचर्स स्टूड बिटवीन। थोड़ा सा बिटवीन का कहानी समझिए। एक है बिटवीन और एक है अमंग। एक है बिटवीन और एक है अमंग। ये बिटवीन लगता है दो लोगों के बीच में, और अपने साथ जो कंजक्शन लेता है जोड़ने वाला वो एंड लेता है। और अमंग लगता है दो से ज्यादा में। बिटवीन किस में लगता है? दो में। और अमंग किस में लगता है? दो से ज्यादा में। बिटवीन दो और अमंग दो से ज्यादा। तो यहां लिखा है बिटवीन, और बिटवीन लिखा है, फिर लिखा है कैरेज सॉफ्ट्स। क्या लिखा हो? कैरेज सॉफ्ट। तो बिटवीन दो में लगता है, तो यहाँ तो दो का कहीं बात नहीं है कि एक तुम में एंड दूसरा में, या फिर दो में तो कहीं नहीं लिखा है। तो इसका मतलब बिटवीन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैरेज सॉफ्ट से लिखा है, यानी बहुत सारा चीज लिखा है, बहुत सारा सॉफ्ट से। और बहुत सारा सॉफ्ट से तो बिटवीन नहीं होगा, क्या होगा? अमंग होगा। और जब अमंग होगा तो इसका मतलब क्या है कि बिटवीन, अगर वो गलत हो गया तो इसका भी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया ना। आगे, उसके बाद अगर देखेंगे तो देयर वर क्रिएचर्स, और वहां जो क्रिएचर्स है तो बहुत सारा है। बहुत सारा है, इसका मतलब क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। बहुत सारा है, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में। और जब प्लूरल फॉर्म में है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होगा? जब ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। तो यहां लिखा है क्या? स्टैंड्स, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्रिएचर्स है, बहुत सारे क्रिएचर्स है। वर्ब में ऐसे लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ अगर स्टैंड्स दे दे तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ स्टूड है और अमंग है, और यहाँ है स्टैंडिंग अमंग। अब यहाँ समझते हैं। देयर वर क्रिएचर्स, यहां अगर देखेंगे ना तो थोड़ा सा मीनिंग जो है वो छुपा है, विच, है ना। विच वर स्टूड बिटवीन, विच वर स्टैंडिंग। तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लाउज। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव क्लाउज। और जब भी एडजेक्टिव क्लाउज छुपा मीनिंग निकले, एडजेक्टिव क्लाउज, अगर जब एडजेक्टिव क्लाउज छुपा हुआ मीनिंग दे, ये एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज जब छुपा हुआ मीनिंग दे तो अपने बाद आगे वाला वर्ब फोर फॉर्म में प्रयोग होता है। तो यहाँ छुपा मीनिंग क्या है कि देयर वर क्रिएचर्स स्टूड्स बिटवीन द, सॉरी, स्टूड्स अमंग द कैरेज शॉप्स। मतलब कि देयर वेयर क्रिएचर्स, वहां क्रिएचर्स थे, जो, विच, क्या है? जो वहां पर अमंग द कैरेज शॉप्स के बीच में था, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो, तो जब भी वो क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज छुपा रहे तो अपने साथ क्या लेता है? आईएनजी फॉर्म लेता है। तो आंसर ये होगा। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात था कि स्टूड क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देयर वर क्रिएचर्स स्टैंडिंग अमंग, इसका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते, ये गलत हो गया। वेन इट कम्स टू फेस मार्क्स, अच्छा वेन इट कम्स टू, जब भी फेस मार्क्स की बात आती है,
व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क। जब भी इसका बात फेस मास्क का बात आता है तब क्या होता है कि जब भी अगर खरीदने का बात हो ना, द मार्केट आर फुल्ड विथ चॉइस। अच्छा, इसका स्पेलिंग चेक करो, फ्लोडेड विथ, ठीक है। द मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस, पूरा भरा पड़ा है। द मार्केट आर फ्लडेड विथ, हाँ भरा पूरा है, सही है स्पेलिंग। कौन ला भी दिया ये मार्कर? ये वाला, ये वाला, ये ला दिया। अच्छा कोई बात नहीं। तो व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क, जब भी आता था तो तुम बाजार जाओ, भरा पड़ा हुआ वहां पर। और सबसे पहले यहां जब लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं? मार्केट। और मार्केट हमारा क्या है? सिंगुलर। मार्केट क्या है? सिंगुलर। मार्केट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए हमको? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है। तो यहाँ तो मार्केट आर हो गया, ये तो प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो ये कहाँ गया? ये तो गलत हो गया फिर। और जब ये गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट है क्या, वो भी गलत कर देते। ठीक, अब यहां पर लिखा है मार्केट्स, यानी ये प्लूरल है, तो अब आगे वर्ब प्लूरल चाहिए। अगर आर रहता तो सही कर देते, लेकिन यहां मार्केट्स प्लूरल है और इज हमारा क्या है? सिंगुलर, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है वर्ब में। तो मार्केट्स ये तो प्लूरल कर दिया, अब यहां प्लूरल देंगे तब ना ये सही होगा, यहां तो प्लूरल है नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब सी नंबर भी खत्म। अब बचा पहला और दूसरा। यहां क्या लिखा है? मार्केट सिंगुलर, एस लगा नहीं, लेकिन यहां तो प्लूरल है क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर बचा पहला, क्योंकि मार्केट सिंगुलर, इज सिंगुलर, फुल्ड विथ चॉइसेस, मतलब तुम्हारा चॉइस से भरा पड़ा है। जब खरीदने का बात आता है मास्क तो जाकर के ले लो। ऐसा फुल विथ मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। वेयर में कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, जब हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग है, आई हैव टू पोर ओवर द स्प्रेडशीट टू फाइंड द एरर। पोर ओवर का मतलब होता है किसी के तह में घुस के जांचना, है ना। पोर ओवर का मतलब होता है ढूंढना, या फिर एकदम गहराई में जाकर के ढूंढ लेना। ठीक है, तो लिखल है कि व्हेन माय कैलकुलेशंस आर रॉन्ग आई हैव टू पोर ओवर द स्प्रेडशीट टू फाइंड द एरर। अगर मेरा गलत होता है ना कैलकुलेशन, तो हम जा करके उसको ढूंढते हैं एकदम गहराई में जाकर के। तो पोर ओवर का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे तो यहां पोर्ड ओवर तो नहीं होगा। टू के बाद क्या लिखा है? टू पोर्ड, गलत। और टू पोरिंग, गलत, क्योंकि टू के बाद भरवन आता है, टू के बाद भरवन चाहिए, और यहाँ टू के बाद भर टू है, ये टू के बाद भर फोर है, गलत हो गया। और पोर बाय नहीं होता, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? पोर ओवर ही फ्रेजल वर्ब सही है। पोर ओवर का मतलब होता है, आप लिख ले, पोर ओवर का मतलब किसी को गहराई में जाके ढूंढना, एकदम पूरा अंदर जाकर के, ठीक है, तह तक जाके ढूंढ लेना, उसको बोलते हैं पोर ओवर। तो कैसे छाटे? टू के बाद भरवन आता है, ये आईएनजी, खत्म। टू के बाद भर्ब थ्री आता है, खत्म। टू के बाद भरवन है, लेकिन पोर के साथ ओवर आता है प्रीपोजिशन, तभी होता है ढूंढना उसके अंदर जाकर के। तो ये गलत हो गया, तो मेरा आंसर है नो इंप्रूवमेंट। ठीक, आगे। द सन वॉज शाइनिंग, जो सूर्य है वो चमक रहा था, थ्रू द विंडो, किसके माध्यम से? शीशे के माध्यम से, मतलब खिड़की। अब यहां अगर हम देखें कि छाटे कैसे वॉज शाइनिंग सही है कि गलत है, पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे करते हैं कि ये सन क्या है? सिंगुलर, क्योंकि सन तो एक एक है ना, ककरो अगर दू का, तो सन तो एक है, तो इसका मतलब वो क्या है? सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो हमको वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर क्या होता है? जब उसमें एस लगल रहता है। यहाँ तो सही है। चलो ऑप्शन काटते हैं, अगर सही है तो कैसे सही है। सबसे पहले द सन वर तो नहीं होगा, द सन वर नहीं ना होगा, क्यों? क्योंकि हम बोले थे सन तो सूर्य तो एक ही है, तो फिर वर कैसे, प्लूरल कैसे? वर तो प्लूरल है, ऐसा रहता तब तो वो सिंगुलर होता, तो वो गलत हो गया। वाज साइंस हम बोले कि वाज के बाद या तो वर्ब थ्री आता है या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, ये दोनों के अलावा कोई आएगा नहीं, तो ये फिर वर्ब फाइव कैसे हुआ? अभी तो बताए हम, ये भी गलत हो गया। ठीक, और वर वहां जब वर काट दिए, क्योंकि सन एक ही को है, और जब एक वो सन है तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ भी तो सिंगुलर है, तो ये भी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मेरा वचन नो इंप्रूवमेंट। मतलब द सन वाज शाइनिंग, चमक रहा था, थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से। वो एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, अगर वर्ब थ्री रहता तो पैसिव में दे देते, लेकिन उसका सेंटेंस बदल देते फिर। कीप द डॉग टाइड, अच्छा अब मेंस वाला आ गया इधर ना। अच्छा, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, हाउएवर इट में बाइट सम स्ट्रेंजर्स। अब ये जो कीप है, जिसे इसको बोलते हैं क्या बोलूं मैं, इंडिक्टेड कर, किसी को क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी कराते हैं उसको, इंडिक्ट वर्ड होता है, नहीं बोलते गो आउट, बाहर जाओ।
कीप क्वाइट, चुपचाप रहो, तो ये ऑर्डर देने वाला हो ना, वैसा सेंटेंस है। कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, मतलब घर के अंदर रखो अपने कुकुर को, कुत्ता को। काहेले तो हाउएवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर्स, हो सकता है कोई स्ट्रेंजर अजनबी हो उसको काट लेगा। तो हाउएवर जो है ना वो हमेशा किसके लिए आता है, कोई विरोधाभास के लिए होता है, जिस तरह से बट होता है। बट जब होता है ना तो एक तरफ प्लस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस देता है, एक तरफ नेगेटिव देता है, और एक तरफ नेगेटिव देता है, दूसरा तरफ पॉजिटिव देता है। उसी तरह से हाउएवर काम करता है, ये मतलब विरोधाभास के लिए है, हाउएवर विरोधाभास के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़े कि यहाँ बता रहा है कि तुम अपने घर के अंदर रखो कुत्ता को, नहीं तो ये स्ट्रेंजर को काट लेगा, तो यहाँ तो विरोधाभास, किसी को बात तो काट नहीं रहा, किसी का बात अगर नहीं काट रहा तो इसका मतलब हाउएवर तो गलत है, यहाँ किसी का बात काटा काटी तो नहीं हो रहा, यह तो सीधे बात है कि यार रखो अंदर नहीं तो काट लेगा कुत्ता को, ठीक है। तो यहाँ तो विरोधाभास नहीं है। जैसे हम उसको बुलाने गए थे, हालांकि वो आया नहीं, मना कर दिया, बात काट रहा है ना कि गए बुलाने लेकिन वो मना कर दिया, हालांकि वो आया नहीं, गलत बात है यद्यपि, तो वो हाउएवर होता है। तो यहाँ स्टिल तो सब में लग जाता है, ठीक। येट इसलिए नहीं लगेगा इसमें, येट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि येट के साथ हमेशा एच प्लस वर्ब थ्री चाहिए, येट के साथ एच प्लस वर्ब थ्री होता है। एच प्लस वर्ब थ्री का मतलब ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है, मतलब एच मतलब हैड नहीं, हैव हैज में। येट क्या आता है, परफेक्टिव मूड होता है ये, ठीक है। और येट हमेशा आता है हैज हैव के साथ, येट जो सेंटेंस है वो परफेक्ट के साथ। लेकिन अगर हम यहां देखें ढूंढ करके तो ना ही हैज कहीं प्रयोग हुआ ना ही हैव हुआ, तो आप याद रखें येट हमेशा हैव और हैज के साथ आता है, मतलब ऐसा परफेक्ट टेंस के साथ आता है येट, ठीक है। तो ये गलत हो गया, और हाउएवर विरोध नहीं कर रहा था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब अगर स्टिल देंगे तो यहाँ मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, थोड़ा सा जानेंगे इसको कि एल्स क्यों होगा। कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, घर में बांध के रखो। इट मे बी बाइट सम स्ट्रेंजर, वरना किसी को क्या करेगा, काट लेगा। तो एल्स मतलब वरना बोल सकते हैं इसको, है ना, यानी पहला नंबर। तो स्टिल तो नहीं दे देते ना, अब अगर स्टिल मतलब अभी तक का मीनिंग निकलता है, तो कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, अभी तक स्ट्रेंजर को काट लेगा, गलत हो गया ना। तो यहाँ क्या होगा कि अपना कुत्ता को अंदर में ही रखो, वरना किसी को बाहर स्ट्रेंजर को काट लेगा, ऐसा मीनिंग निकलना चाहिए ना। हाँ, तो अभी तक तो स्टिल तो नहीं निकलेगा, ये सबके साथ आ जाता है। इसका मतलब भी अभी तक, इसका मतलब भी अभी तक, बस ये दोनों में अंतर यही कि सबके साथ आ जाता है, ये हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ आता है, येट और स्टिल। इसलिए स्टिल नहीं लगा, अभी तक का मीनिंग क्या है कि घर के अंदर रखो, अभी तक स्ट्रेंजर को काट लेगा, ऐसा नहीं। तो मतलब अंदर रखो वरना कोई स्ट्रेंजर को काट लेगा, तो ये था एल्स होगा, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं है, और कौन नहीं है तो क्यों नहीं है वो देखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हम सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो चॉइस आपका है, टाइम दे करके लगा कि हम कहाँ कुछ सीखें, तो फिर आपका, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास ऑप्शन है सब कुछ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।